बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान की हुकूमत को 3 बरस बीत गए हैं और ये 3 बरस आम आदमी के ऊपर 3 सदियों से कम नहीं भारी पड़े, क्योंकि ये जो बुरा वक्त होता है ना वो गुजरने में आता ही नहीं है। ये 3 साल तो साढ़े से बुरा वक्त आया सारी आवाम के ऊपर, ख़ास तौर पर वो तबका जो कि मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाने वाला तबका है, उनके ऊपर बुरा वक्त है। एक क्लास है जो बहुत अमीर एलीट क्लास है, ज़ाहिर है उन्होंने जंग के दिन जी पैसे कमा लेने होंगे, ठीक है। वो तो जब जलजला आया था तब उन्होंने जो थोक मार्केट में कपड़े का काम करने वाले थे उन्होंने कफन का रेट बढ़ा के पैसे कमा लिए थे, तो वो एक और बात है। लेकिन जो दूसरी क्लास है जो इस दौर में जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा, जो मांग तंग के खाते हैं ना, जो मतलब भीख मांगते हैं, जो कहना चाहिए कि जो जिन्होंने दूसरों की कमाई में पलना होता है, उनके लिए ठीक रहा है। लेकिन वो तबका जिसके सर के ऊपर ये सारी की सारी मशीनरी रन करती है, हुकूमत रन करती है, वो बुरी तरह पिस के रह गया। सफ़ेद पोश तबके की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल इमरान खान की हुकूमत के दौरान उन्होंने बड़े वादे किए और बड़ी तारीफ़ा करके लिया पहले वज़ीरां नूं ना, मुशीरां नूं, वज़ीरां नूं। उस तो बाद उन्होंने नाल जो होंदी और जो वो फिर इस्तीफ़े दे के जाते हैं, वो कौन कौन इस्तीफ़ा दे गया और अब तक कितने लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। फ़िलहाल पहली बात तो ये है कि जनाब 14 मुशीर और वज़ीर जो हैं वो तब्दील हुए या मुस्ताफ़ी हुए इन 3 सालों के दरमियान। डॉक्टर बाबर अवान साहब थे, उनको नंदीपुर में नाम था, नैब में, फिर वो बरी हो गए, दोबारा आ गए। इसी तरह आज़म स्वाति साहब तब्दील हुए, फिर वज़ीर ख़जाना रखे गए, पहले असद उमर, फिर तब्दील कर दिया गया, फिर उनको वज़ीर रख लिया गया। फिर जनाब अद्वियात स्कैंडल आया तो आसम कियानी साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हुए। फ़रोग नसीम साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ना था इस चक्कर में। फ़रदौस आशिक अवान साहबा को बतौर वज़ीर इत्तलात लाया गया था, मुशीर इत्तलात, वो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। आसिम सलीम बाजवा साहब गए, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब गए, यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब गए, इफ्तिखार दुरानी साहब गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM वाले वो गए। मतलब आप अगर नोट करते जाएं तो बेतहाशा लोग हैं जो कि आए और चले गए, और फिर जो स्कैंडल बने वो अपनी जगह पे रहे, बस वो लोग चले गए तो अल्लाह खैर चला। अद्वियात स्कैंडल का मैंने आपको जिक्र किया, तो अद्वियात स्कैंडल जो हैं उसके अलावा जो स्कैंडल्स आए, चीनी स्कैंडल, आटा गंदम स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, कोरोना अखराजात स्कैंडल, 1200 रुपये का स्कैंडल है। ये याद रखिएगा कि कोरोना अद्वियात स्कैंडल पाकिस्तान की पूरी तारीख में सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिसमें 1200 अरब रुपए का बिल्कुल किसी जगह पे पता ही नहीं चल रहा कि ये 1200 अरब रुपया गया किथे। 1200 अरब रुपए का स्कैंडल है। पेट्रोलियम स्कैंडल, वो जो जरा भाई लाया सी, नदीम बाबर शायद उनका नाम था, वो चीका मार दे रहे कि सर ये रेट जो है ना ये बढ़ जाएगा तो हम ये ले लें। ये समरी जो है मैंने आपको मूव कर दिया है। इमरान खान साहब हुराले टिके जो मस्तरे, उन्होंने बिल्कुल को ध्यान नहीं किया, फाइनली रेट बढ़ गया। पेट्रोलियम स्कैंडल में अगर आप अरबों का हिसाब लगाएं तो ये भी सैकड़ों अरब का सरकारी ख़जाने को नुकसान हुआ, आम आदमी को भी उसका नुकसान हुआ। LNG स्कैंडल, ये LNG स्कैंडल भी जो है ये भी एक बड़ा खौफनाक स्कैंडल है, बल्कि ये तो शर्मनाक स्कैंडल है, और उसके कर्ब से गुजरते गुजरते जो आम आदमी है वो कर्बनाक हालत पाया जा रहा है, ठीक है। महंगाई 3 गुना बढ़ गई, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये हुकूमत नहीं आई थी और इससे पहली हुकूमत मौजूद थी तो उसमें चीनी जो है वो कोई 50 से 55 रुपये के दरमियान रही, कभी 45 पे भी आ जाती थी, यानी 55 रुपये से चीनी बढ़ी नहीं थी। आज 120 रुपये की किलो है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह जो है अपना कि कहते हैं यार खुर्दनी तेल, ठीक है, और जो दालें हैं, चावल है, जो आम आदमी के खाने की चीज़ें हैं ना, वो सारी के सारे के रेट्स कहाँ पे चले गए हैं। ये छाप के अखबारात, मीडिया बोल बोल के थक गया। यकीन करें हराम है अगर किसी के कान पे जूं रिंगी हो, बल्कि एक इतना शर्मनाक इन्होंने तरीका अख्तियार किया कि इन्होंने एक अपने खान साहब है ना, वो
करते हैं आपका वज़ीर-ए-आज़म और आपके सवाल और आपके जवाब, इस तरह करके वो एक प्रोग्राम करते हैं लाइव अपनी तरफ से। फ्रॉड लगाया हुआ है। ये फ्रॉड कल इमरान खान नहीं करता, इससे पहले भी करते रहे हैं लोग, नवाज शरीफ साहब ने ये फ्रॉड किए थे। तो ये खान साहब जो है ना, उन्होंने वो फ्रॉड किया, और वो फ्रॉड के दौरान उन्होंने एक जो ज़बरदस्त फ्रॉड शहबाज गिल के कहने पर किया, वो ये किया कि पाकिस्तान जो है वो सस्ता तरीन मुल्क है। ये बात कही गई जनाब एक न्यूयॉर्क में बैठी हुई एक जो टूरिस्ट की एक कंपनी है, उन्होंने बताया कि अगर आपने टूर करना है तो पाकिस्तान सस्ती तरीन डेस्टिनेशन है, वहाँ पर आप जाके तो रह सकते हैं। अच्छा, वो भाई ने जोड़ा बाहर आएगा और डॉलर खर्च करेगा, उन तो सस्ता ही पेगा ना, वो तो सस्ता ही होगा ना। जोड़ा इत्थे रह रहा उहदे की हालात ने, असल बात ये है। तो ये इस तरह करके ना एक इन्होंने हर चीज़ को अपने तरीके से एक नया रंग दिया, और नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आम आदमी मुकम्मल तौर पे जो है ना बाकायदा पिस के रह गया, सच्ची मुच्ची पिस के रह गए। अमन अमान की सूरत हाल आप देख लें क्या है। ये भी जो मैं इससे पहला वीला किया उसमें मैंने आपको बताया कि जो कुछ यहाँ पर हुआ मीनार पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा कुछ शर्म हया होती तो शायद चलो और कुछ ना करते यार, उस इलाके के SHO ही नौकरियों पर खास कर देते, CCP लाहौर को चेंज कर देते। नहीं, कोई ऐसा जिक्र नहीं किया, वो वहीं का वहीं है सारा कुछ। और बड़ी ढिठाई के साथ बार बार ये कह कह के टिक्कर चलवाए जा रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ऑर्डर कर दिया, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली है। 4 दिन गुजर गए हैं, 4 दिन गुजर गए हैं, और अभी तक एक बंदा नहीं पकड़ा। ये कारकर्दगी है इनकी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, फेडरल गवर्नमेंट में तो जो तब्दीलियां हुई, जो इस्तीफे आए वो आए। पंजाब के अंदर बड़ी मज़ेदार सहूलतें आ रही है इन 3 सालों के दौरान। जनाब 4 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, 4 IG चेंज हो चुके हैं, 4 वज़ीर इत्तलात बदल चुके हैं, ठीक है। और तीसरा साल है ये, और ये 4 यानी 4 का खाना जड़ा ना वो चलते ही जा रहे हैं हर जगह के ऊपर। ये इनकी कारकर्दगी है। वादे किए थे खान साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर बनने से के बाद उन्होंने कौम से जो ख़ताब किया था इलेक्शन जीतने की रात, कौम के साथ उन्होंने ख़ताब किया था, और उस ख़ताब में उन्होंने कहा था कि पहले 100 दिन जो होंगे ना उसमें हमारी डायरेक्शन वाज़ी हो जाएगी कि हमने किस तरफ को जाना है, और वो डायरेक्शन वाज़ी हो जाएगी, और फिर हम एक लाएमल बना लेंगे इस दौरान, और फिर उसके ऊपर हम चल पड़ेंगे, और फिर जनाब मंजिल आएगी, और फिर खुशहाली होगी, और फिर पता नहीं क्या क्या उन्होंने वादे किए थे। लेकिन 100 दिनों के दौरान क्या कि 3 साल के दौरान कोई डायरेक्शन वाज़े नहीं हुई। कभी खान साहब ये कहते हैं कि रियासत मदीना कायम करेंगे, कभी वो ईरान का मॉडल को बहुत पसंद करते हैं, कभी वो सऊदी मॉडल को एडमायर करना शुरू करते हैं। अब याद रखें कि सऊदी अरब में बादशाहत है, और इमरान खान जिस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं वहाँ पर पार्लिमानी जमहूरियत है, और यहाँ पर एक आइन मौजूद है। सऊदी अरब में जो बादशाह कह दे वही आइन है, वही कानून है, उसके आगे पीछे को होने का सोच भी नहीं सकता। फिर इनको चीनी मॉडल पसंद आ जाता है, कहते जो चीन ने किया ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। चीन की वो 7 साला तकरीबात हुई अभी, वो उनकी जो पार्टी है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उस हवाले से जो बातें उन्होंने की वहाँ पे एक ख़ताब करते उन्होंने चीन का मॉडल बड़ा पसंद है। वाह 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 वाह, बड़ी तरीफ़ा की थी। कभी कहते वो मुझे उस तरह के इख्तियारात मिल जाएँ। फिर जनाब इनको पसंद आ जाता है सदारती निज़ाम। ये अमेरिका जाती है तो कहते हैं सदारती निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। ये सारा ना मतलब कन्फ्यूज्ड, मुकम्मल कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी अगर कहा जाए पोलिटिकली तो वो इमरान खान साहब हैं। वैसे घर में बड़ा सियाना पाई, ये मैं आपको बता दूं, जो चंदा चुंदा लेना होंगे ना तो बहुत बड़ा इस तरीके ना गुफ्तगू करता कि अगला बेचारा चंदा दे देता। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने तारीफ़ें की, क्लिप मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे वो क्लिप्स, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे कर्जा दिया, चंदा दिया, 50 करोड़ रुपया भी दिया और ज़मीन भी दी, और मियाँ साहब ने होते तो ये काम नहीं हो सकता था। ये बाकायदा उन्होंने तारीफ़ की थी। फिर उस तो बाद उसे मियाँ साहब ने जो करता है या किया जा रहा है वो आपके सामने है। अच्छा जी, अब जो इन्होंने कहा जी कि हम क्या करेंगे, पहले 100 दिन के अंदर इलेक्शन जीतने से पहले इन्होंने ये वादा किया था कौम के साथ। इन्होंने एक जो वादा ये किया था कि जनाब हम आपको क्या कहते हैं 1 करोड़ नौकरियाँ जो हैं वो दी जाएंगी पहले 6 महीने में, ये इनका वादा था, और 1 करोड़ नौकरी नहीं मिली 6 महीने। फिर उन्होंने कहा जनाब इस तरह करेंगे, नहीं वो हमने 1 साल का कहा था, ठीक है। अब 1 साल गुजर गया, लोगों ने फिर क्या भाजी उन साल लग गया, तो फिर उन्होंने कहा ओहो यार 5 साल का कहा था, आपको सुनने में गलती हुई। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब 3 साल गुजर गए हैं,
1 करोड़ नौकरी मिलना तो बड़ी दूर की बात है। 2.5 करोड़ इंसान इस मुल्क में जो नौकरी पर लगा हुआ था वो बेरोज़गार हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप अदारा शुमारियात के फिगर्स उठा के देख लें, उसमें ये बात लिखी हुई है। नून लीग तो है इससे भी ज़्यादा क्लेम करती है, लेकिन 2.5 करोड़ लोगों का वो कहते हैं कि जनाब रोज़गार ख़त्म हो गया। और ये 2.5 करोड़ का फिगर अगर फ़र्ज़ करें नून लीग या दूसरे एग्जैजरेट भी कर रहे हैं, यानी ऐसे तो ये अदारा शुमारियात की रिपोर्ट है, लेकिन चलें अगर वो एग्जैजरेट भी करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि 2.5 करोड़ बेरोज़गार हुए हैं ना, या 50 ਲੱਖ भी होया तो बेरोज़गार होया ना, तुसी तो नौकरी ना दी, तुसी तो 1 करोड़ अजाफी नौकरियां देनियां सन। फिर उन्होंने कहा था 50 लाख घर जो है ना वो हम आपको बना के देंगे। आप यकीन करें कि 50 लाख घर बनाने की उन्होंने बात की थी। एक जगह के ऊपर खान साहब गए, कोई तकरीबन 2000 के करीब वहाँ पे फ्लैट्स हैं जो बनाए गए पेशावर के अंदर, और खान साहब ने कहा देखा मैं काम पूरा कर दिया, जो ख्वाब था कप्तान का पूरा हुआ, पता नहीं क्या इस तरह का तरन्ना से उन्होंने बनाया हुआ है। वो जनाब वहाँ पर गए तो बाद में रिपोर्टें आई वहाँ से कि जनाब ये मंसूबा जो है ये पीपल्स पार्टी के दौर का है, और इस पर 2009 के 10 के अंदर इसको अप्रूव किया गया था और इस पर काम शुरू हुआ था, और अब ये मुकम्मल होकर सामने आया है। ठीक है, तो खान साहब अपने खाते पाई जा रहे हैं। यानी ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह की हरकतें खान साहब करते हैं। अब जो इन्होंने वादे किए थे, वो जनाब ने कहा था जी मदीने की फलाही रियासत बनाएंगे। ठीक है, मदीने की फलाही रियासत किसी भी मुसलमान के लिए नहीं सिर्फ मैं बात कर रहा, ये दुनिया भर में एक मॉडल था। कोई फलाही रियासत का तस्वर ही एक्चुअली जो है ना वो मदीना से निकला था, और वो फलाही रियासत कायम की गई थी कि जहाँ पर लोगों के रोज़गार का, उनकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का और कानून सबके लिए बराबर जो है ना, ये बाकायदा तौर पर वहाँ से इन आइडियाज़ ने जन्म लिया। जो बीमार है उसका मुफ्त इलाज, तलीम मुफ्त, ये सारी जो आइडियाज़ आज दुनिया समझती है कि ये इंग्लैंड में, यूरोप में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये आइडिया, ये ख्याल, ये बेसिकली सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन मदीना में हुई थी। ये तारीख़ इस बात की गवाह है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है जनाब, यहाँ पर ना आपको सेहत की सहूलतें हैं, ना यहाँ पर आपको तलीम की सहूलतें हैं, ना यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी है किसी किस्म की, ना यहाँ पर किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, ना ही जॉब सिक्योरिटी है। ये मदीना की रियासत का जो इन्होंने क्लेम किया था, ये मैनू लगता है कि मदीना की रियासत है, तो मैनू नहीं पता कि वो अबू जहल की रियासत रूसत बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं ये कह रहा कि खान साहब इस कोशिश में मतलब वो खुद ये कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो भी वो हरकतें कर रहे हैं उसका नतीजा इस सूरत में सामने आ रहा है। फिर उन्होंने कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक कर दिया जाएगा। ये अभी मैंने कल वीलॉग किया है, उसमें मैंने बताया है कि जो टीके साहब हैं, ताहर खलील साहब, वो लगे कैसे और तब्दील कैसे हुए। ठीक है, यानी लगे इस तरह कि जनाब उस्मान बाज़ार ज़िद्दी पे गया कि नहीं मैं यही लेना, मैं यही लेना, वो ले लिया, और हटाया किस तरह गया, वो खान साहब के कान पर गया। तो पॉलिटिकल सर, ये पॉलिटिकल पोस्ट आपने इसको तरीके से किया, और इस तरह की मिसालें भरी पड़ी हैं, एक दो नहीं है, कई मिसालें इस तरह की भरी पड़ी। अदारों में मेरिट लाया जाएगा। अब मेरिट क्या लाया जाएगा, आप यकीन कीजिए कि मैं आपको बताऊं, ऐसे अब आजकल ना कुछ भर्तियां जो हैं वो पंजाब असम्बली की, चले मिसाल छोड़ो, वड्डियां गल्लां नहीं कर रहे, पंजाब असम्बली की मिसाल देते हैं। पंजाब असम्बली में भर्तियां की गई, 2 बार हो चुकी हैं, 1 बार हो चुकी हैं और दूसरी बार अब हो रही हैं। वहाँ पर उन्होंने ये किया कि जनाब इश्तिहार दिया और कहा कि जी ये कंपनी जो है उसको नौकरियाँ वहाँ पर ये वाली आई हैं, और जो बंदे इस पर समझते हैं कि वो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं वो अप्लाई कर दें। लोगों ने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद पता चला कि ओहो ये तो पंजाब असम्बली है। जिन लोगों को भर्ती नहीं किया गया था उनमें से 1-2 लोग जो हैं वो चले गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि सर हमने इम्तिहान दिया, हम पास हुए या फेल हुए, मेरे रिजल्ट तो दें ना, हमारा रिटन टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट ही नहीं दिया। अपने पल्ले ही भर्ती कर ली है। वहाँ पर एक डीजी साहब हैं, डीजी पार्लिमानी अमूर, उन्होंने अपना बेटा खुद ही भर्ती कर लिया 17वें स्केल के अंदर, खुद ही भर्ती कर ली। ठीक है, अब आजकल क्या हो रहा है, वो फिर अब एक चूँकि नई असम्बली बनी है तो नई भर्तियों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उन्होंने
इश्तिहार दिया, लोगों ने अप्लाई किया। अभी कल परसों की बात है, मैंने एक MPA से कहा कि यार वहाँ पर ना क्या सूरत हाल है भर्तियों की। एक हेल्पर जो है ना बंदा बेचारा बेरोज़गार है, तो कहता जी मैं अप्लाई किया तो मेरा स्टेटस पता करा दो कि मेरी नौकरी हुई कि नहीं हुई, सिर्फ ए पता करना है। तो उसने कहा कि जी उसकी नौकरी हूँ तक उन्हें ना आवाज़ आई तो फिर उसकी नहीं हुई होनी, क्योंकि उन्होंने WhatsApp सारियां भर्तियां कर लियां, ये सिर्फ हुण बोल बचन चलता पाया, होर कुछ नहीं। और वो उसने ये भी मुझे बताया कि वो उस बोल बचन में मेरा भी मुंह बंद कर दिया, क्योंकि मेरे हल्के के भी 3 जो है ना हेल्पर वहाँ पर भर्ती कर लिए गए। तो ये सारी सूरत हाल है। तो मेरिट पाइन किथे, केड़ा मेरिट? सारे का सारा काम जो है वो उसी तरीके से हो रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा डबल स्पीड के साथ मेरिट से हटके किया जा रहा है सारा कुछ जो पहले हो रहा था। और फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जाएगा। अच्छा, ये जो है ना ये काम हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि पहले ये ऑलरेडी नून लीग के दौर में ये काम हो चुका था। उस पर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो नाराज़ थे और कहा गया था कि नेक्स्ट जो असम्बली आएगी उसमें कर लिया जाएगा। तो चूँकि ये काम पहले से इनिशिएट हुआ था, वो काम हो गया है। अच्छा जी, जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाना था, उससे तो जनाब अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाया 3 बारी, वो ये भी बंद पे है। वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, वो बेचारा हर वेले शाह महमूद कुरैशी के गोडियां जी बैठा रहता, ठीक है, कोई काम शाम नहीं हो रहा। एक स्कूल था जो बंद पड़ा हुआ था, उसको खोल के वहाँ पे 4 कुर्सियाँ रख दी गई। जोड़ा स्टाफ उत्ते जाता कहता कि असीं नहीं इत्थे बैठ सकते, साढ़े को सहूलत ही कोई नहीं, कुछ एक्टिव नहीं है। इसी तरह खारजा पॉलिसी में इस्लाहात लाई जाए, यार मनु हादसा आ गया, खुदा दी कसम। आप देखिए खारजा पॉलिसी की हालत ये है कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ है और अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली आई है तालिबान की सूरत में, उस पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि हम दुनिया को देख रहे हैं कि वो पॉलिसी क्या अपनाते हैं। जो दुनिया पॉलिसी अपनाएगी वो भी ऐसी कर लाएंगे, यानी हाथी के पाँव में सबका पाँव। अमरीका वेख रहे हैं कि अमरीका की क्या रहे हैं, उसके बाद हम भी उस तरफ चल पड़ेंगे। ये हमारी खारजा पॉलिसी है और ये इसमें इस्लाहात आई हैं। मुल्क भर में दरख्त लगाए जाएंगे। लो जी, आज से कुछ 8-10 दिन पहले इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए, यहाँ पर उन्होंने 100 कनाल के ऊपर एक जंगल आबाद किया। मेरा हाथ सारी रुक रहा है। 100 कनाल जगह है जो कि सगियाँ पुल के पास सरकारी ज़मीन है। ज़ाहिर है जो दरिया की लैंड होती है वो सरकारी होती है, चूँकि दरिया रावी सुकड़ता बहुत मतलब दूरबीन ना वेखण ली हालत हो गई उसकी। तो वो जो एरिया बचा है 100 कनाल का, वहाँ पर उन्होंने दरख्त लगाए हैं और ख़ास साहब ने बड़ी तारीफ़ें की, ठीक है, ये उनका काम था। कराची में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाएगा। हमारे दोस्त हैं इमदाद सोमरू साहब। इमदाद सोमरू साहब बताते हैं कि जनाब वहाँ पर कराची के अंदर जितने कब्ज़ा माफिया हैं ना, वो सारे के सारे PTI में शामिल हैं। और जब आप उनके ऊपर हाथ डालते हैं, कोशिश करते हैं, तो आगे से PTI और नून जो है ना वो रोला पाती है, तो उधरों स्टेटमेंट आ जाती कि हम सिंध में गवर्नर राज नाफज कर देंगे। इस तरह से ब्लैकमेलिंग की जाती है। अच्छा जी, अदारों को सियासत से पाक किया जाएगा। अदारे कितने सियासत से पाक हैं वो आपके सामने है। टैक्स का बोझ कम किया जाएगा। जो बंदा 25,000 रुपये से ज़्यादा जिसका बिजली का बिल आएगा, वो आप यकीन करें 25,000 रुपये का जो बिल है ना, ऐसे तो 25,000 बड़ी बड़ी रकम लगती है, लेकिन अगर आपके घर में एक AC है और जितनी गर्मी पड़ रही है तो 20 रुपये का तो पहला यूनिट आपको पड़ता है, तो ये 25,000 रुपये बिल एम ही बन जाता है। तो उसके ऊपर 7.5% मज़ीद टैक्स लगता है। 7.5% मज़ीद टैक्स लगाया जाता है। इन्होंने कैसी टैक्स कम कराएंगे? यानी कोई आप उठा के देख लें, बिजली गैस की कीमतें कम करेंगे। बिजली की कीमत 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है, गैस की कीमत 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे सारे मामला जो वादे किए गए थे ना, खान साहब ने कोई वादा नहीं पूरा किया। एक फ़ोन कॉल मुझे याद आ गई, एक ख़तून ने की थी इमरान खान के प्रोग्राम में। वो तो प्लान करके की गई थी कि तुसी जड़ा ना मतलब ए गल करनी, लेकिन ख़तून ज़ाहिर है वो तंग आई होगी बेचारी खर्चियाँ। तो उसने कहा जी खान साहब इतनी महंगाई और बेरोज़गारी है, रमज़ान भी चल रहा है, तो या तो ये महंगाई कम कर दें या फिर इजाज़त हो तो हम फिर कुछ देर के लिए घबरा लें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं आप घबराएं ना, मैं देख रहा हूँ, लेकिन महंगाई तो है, देखते हैं ये क्या करना है। पिछले ने बड़ा गलत किया, सारा कुछ पिछले ते पाता। अब मैं यार बराह रास्त पूछना चाहता हूँ, सारी आवाम पूछ रही है जो बेहाल है कि खान साहब 3 साल गुजर गए हैं, अब तो हमें थोड़ा सा घबरा लेने थे। मैं तो घबराया पे अजे, ताड़ा मैंने नहीं पता। अगर आप भी घबराए हैं या नहीं घबराए, जो भी सूरत हाल है कमेंट्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग में।